कोई और लिख अगर रहा उसमें है लगे कि कोई श्रम के मूल्यांकन को आप कैसे देखती हैं? श्रम का मूल्यांकन किस तरीके से, ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। प्रश्न अच्छा है लेकिन ये किस तरीके से हाँ पूछना चाह रहे हैं वो श्रम, क्लियर नहीं है। जी जी, श्रम का मूल्यांकन मतलब ये हो गया जैसे एक आदमी को 8,000 मिलते हैं, एक आदमी को 8 लाख मिलते हैं, तो और बीच में भी उसकी सब फिर आ जाते स्किल्स में हैं। भी तो अंतर है ना, दोनों की मेहनत में अंतर है, दोनों ने अपने ऊपर जो काम किया। देखिए, प्रकृति ने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया, बुद्धि आपको हाँ अगर मिली है नहीं, तो फिर नहीं, वो उसके इसका ऊपर भी। बेस, इसका वो बेस पूछ रहे हैं कि ये जो मूल्यांकन ऐसा होता है, तो जी। वो, तो वो होता किस, मतलब इसका इसका एक्चुअल में बेस क्या है? जैसे गवर्नमेंट ने भी चपरासी की तनख्वाह रख दी 30,000 रुपये मान लिया, और मैनेजर की तनख्वाह रखी है 1.5 लाख रुपए, तो क्या सोच के, माने इसके इन पीछे दोनों थिंकिंग क्या ने, है? आप देखिए सर, चपड़ासी लगने के लिए तो किसी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन अगर किसी को एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, किसी को एक ऐसा डॉक्टर बनना है, भाई कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो उसने अपने जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट समय अपनी स्किल के ऊपर लगाया है। जिसने ज्यादा समय तक किसी काम को बेहतरीन ढंग से सीखा है, तो ये तो देखिए नियम है कि उसको, उसकी काबिलियत ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। प्लस इंडिया नहीं, जैसे ये देश। ये नियम कहाँ है, मुझे आप बताइए। जिस 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 अपार्टमेंट में आप बैठी हैं, जी। ये अपार्टमेंट किसी 500 रुपये डेली के या 250 रुपये डेली के एक किसी मजदूर के हाथ का बना होगा ये? बना तो हुआ है, लेकिन जो उसकी स्किल है उसके लेबर के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोग वो काम करके वो चीज हासिल कर सकते हैं। अब जैसे आपकी जो सीट है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ के अपनी सीट तक पहुंचने के लिए जो एक समय दिया है, वो एक लेबर ने नहीं दिया। मैं लेबर के काम की इज्जत करती हूँ, लेकिन लेबर जो काम कर रहा है, एक चपड़ासी जो काम कर रहा है, कोई सफाई का जो काम है, वो काम कोई भी इंसान कर सकता है। उस काम के लिए कोई बहुत स्किल्ड इंसान बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं डॉक्टर जो लेकिन, काम कर रहा है नहीं जी। लेकिन स्किल्ड से क्या लेना देना है उसमें? नहीं, स्किल से तो है ही सर, सफाई के काम में बहुत स्किल की क्या जरूरत है। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। जी। विदाउट स्किल काम भी तो जरूरी है ना समाज में, या जैसे नहीं, वो सफाई भी का काम जरूरी है, है। अगर आप हॉस्पिटल में ऑफिस में सफाई ना करें, कितने दिन वहां लोग बैठेंगे? देखिए, काम तो सारे जरूरी हैं। अगर ये निचला, जो निचले तो जब तबके के जरूर, काम करते हैं, वो बहुत जरूरी और हैं। और ये पैसे किस लिए दिए जाते हैं? जो जैसे किसी को 8,000 और किसी को 80,000, ये काहे के लिए दिए जाते हैं? करता क्या है वो इन पैसों का करता क्या है बेसिकली? मतलब, अच्छा काम के उसमें पूछ रहे हैं आप? मतलब नहीं, मतलब आदमी बेसिकली वो पैसे ले जाके उन पैसों का करता क्या है? सर, जीवन में खर्चे हैं सबके। अब जो आदमी खुद डॉक्टर है वो सोचता है कि मेरे बच्चे को मैं और अच्छी पढ़ाई कराऊं, तो तो अपने बच्चे। खर्चे, इंडिया में तो प्रॉब्लम ये है कि एक एक बहुत बड़ा कारण ये भी है सर, जो समाजवादी देश हैं, वहां तो बेसिक चीजें तो आपको मुफ्त में मिल जाती है। मुफ्त इन द सेंस सरकार की जिम्मेदारी है। इंडिया जैसे देश में तो सरकार हर चीज से पल्ला झाड़ लेती है, तो उस तरीके से फिर यहाँ खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आदमी जो मेहनत करता है, कोई भी, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्किटेक्ट या कोई भी है, लेबर भी है, हर किसी को लगता है कि भाई मैं जो कमाऊं उसको अपने बच्चों पे, अपने परिवार के भविष्य के लिए उसको खर्च करूं। तो इसी हिसाब से फिर इंडिया में वो जो सुविधाएं आप सोचते हैं कि बराबरी वाली, वो आना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर सरकार चीजों नहीं को अपने हाथ में ले वो ले। वो तो वो तो कैसे करके आएंगी कि, और मुश्किलें क्या नहीं, वो तो सवाल बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो 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 कोई काम करता है आदमी, उसको जो पैसे मिलते हैं उनसे तो वो अपनी और घर की आजीविका ही चलाता है ना, जी जी बेसिकली जी। तो, जी। है ना? तो चलो ये आदमी तो कोई कोई सफाई कर्मचारी हो गया, और कोई मैनेजर हो गया, और कोई कुछ हो गया, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं वो तो सब एक ही जैसे हैं। वहां थोड़ी ना कोई मैनेजर आइन है, और कोई टीचर आइन है, और कोई जो भाई वो तो सब घर घर है, और जो बच्चे हैं वो तो पैदा हो गए, वो तो अभी कुछ भी नहीं है। तो आपका क्या प्रश्न है कि सबको बराबरी से ट्रीट किया जाए? हाँ तो ये वाली जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बच्चों को जो शेप मिलती है उसमें माता पिता का, घर वालों का, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसियों का, पूरे समाज का रोल रहता है कि वो उनको क्या शेप मिलेगी। तो जब इतना सब जुड़ा हुआ मामला है जी। एक दूसरे पर, तो फिर क्यों ना सारे मामले को जोड़ ही लिया जाए, कि भाई जोड़ सारा लिया जाए, मामला लेकिन जोड़ ही उस, लिया जाए, और सबके काम है, जैसे कुछ आप करेंगी, कुछ मैं करूंगा, कुछ और कोई करेगा, मतलब सब तो योगदान ही कर रहे हाँ, हैं ना। एक खूबसूरत समाज तो सर तभी बनेगा, लेकिन उसके लिए इंडिया को बहुत लंबा हाँ रास्ता तय करना पड़ेगा। वो तब तो पॉसिबल है जब हम वो तो समाजवाद देखेंगे। के कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। और वो समझने के लिए हाँ पहले कुछ बेसिक चीजें सरकार की जिम्मेदारी है, वो उन्हें करनी पड़ेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत नहीं, वो तो लंबी ठीक ही डिबेट बात है। है।
बहुत हाँ हाँ, लंबी वो डिबेट है वो इस तो है पे। ही है, लंबी भी उसमें है। जैसे जी जी एक घंटे या एक दिन की बैठक से इसको कवर नहीं किया जा सकता, बहुत सारी कमियां हैं। हर एक कमी पे जब हम क्वेश्चन उठाएंगे और उसके जब हम एनालाइज करेंगे कि इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, तब बात बन सकती है सर। बहुत छोटे समय में हम इन सब जी चीजों जी। को कि सबकी बराबरी कैसे है और क्यों नहीं बराबरी है, और क्या भारत की यही दशा आगे तक चलनी चाहिए या इसमें परिवर्तन की जरूरत है, ये तो एक जी बहुत जी लंबा विषय है। इस पे फिर किसी दिन बैठते हैं, तब बातें करेंगे। जी, जरूर जरूर। मैंने इसी पर ही एक बुक लिखी है, आप चाहें तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का फ्री, तो जी जी जी। आप उसको डाउनलोड करके और उसको पढ़ सकते हैं, या हमारे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं इन्हीं सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए भी। जो परिवार है, परिवार के मान लिया उदाहरण के लिए 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में मान लिया 2 बूढ़े माता पिता, 2 युवा माता पिता और 2 बच्चे। तो ये कुल मिला के 6 लोग अगर हम मान के चलें एक परिवार में, 6-5 जो भी, तो इस व्यवस्था के अंदर सबका इसमें प्रोफाइल बना होगा, सबका अलग अलग। दोनों बूढ़े माँ बाप का अलग अलग इसमें प्रोफाइल बना होगा मानव जनता के रूप में, दोनों ही युवा माता पिता का और दोनों ही बच्चों का। वो सीधे सिस्टम से मांग करेंगे, उन्हें जो भी चाहिएगा, उन्हें जो भी कपड़े लत्ते घर वगैरह जो भी नहीं है उनके पास में, और उन्हें जो भी चाहिए वो सीधा मांग करेंगे और सिस्टम उसका प्रोडक्शन डिलीवरी करके उनको सीधा देगा। यहाँ एक को दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है इस सिस्टम में। और ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि यहाँ आपस में एक दूसरे के हम ऊपर इनको डिपेंड करें, मान लिया इन 2 युवा माता पिता के ऊपर ये 2 बूढ़े और 2 बच्चे, इन चारों को अगर हम डिपेंड करें, और ये इसकी पत्नी भी, यानी कि अगर हम यहाँ एक आदमी के ऊपर 5 लोगों को डिपेंड करते हैं, तो क्या होता है कि फिर हमें उसमें धन को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी कैसे सारा अरेंजमेंट करेगा। तो हमें ये फ्रीडम भी इनको देनी होगी। तो इस सिस्टम में ये फ्रीडम भी है कि किसी एक को दूसरे के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इससे क्या फायदा होगा कि इनके आपस के रिश्ते खराब नहीं होंगे कभी भी। अभी जो कि बच्चों को लगता है कि मेरे माता पिता हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं, अब उनको नहीं मालूम कि माता पिता के पास उतना पैसा नहीं है। बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं बुढ़ापे में, उन्होंने बहुत अच्छे से जवानी में रखा था। और ये युवा माता पिता को लगता है कि हमारे पास जितना पैसा है उसमें हम जितना ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं रख रहे हैं। कई बार वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए और ठीक से बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, ठीक से बड़े बूढ़ों की देखभाल नहीं कर पाते। तो ये समस्याएं आज के सिस्टम में और अब तक के सिस्टम में होती रही हैं। तो इस सिस्टम में ये भी नहीं होंगे। माने किसी भी बूढ़े माता पिता को किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। युवा माता पिता को भी किसी के मुझे इनके लिए खाना लाना है, ले जाना है, इनकी देखभाल करनी है, इनका ये करना है, बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था में आपस में जो लोग भी एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे वो रहेंगे, नहीं तो उनकी अलग से भी रहने की व्यवस्था होगी और वहां भी पूरी उनकी सेवा होगी। जैसे बूढ़े माता पिता हैं तो इनके लिए बड़े बड़े क्लब बने होंगे, वहां जहां इनकी सभी सुख सुविधाओं से सहित इनकी वहां पे इनकी रहन सहन होगी। बच्चे भी कोई रखना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज तो उनकी भी पूरे रहन सहन की पूरी उनकी सेवा और उनकी जितनी भी जरूरत है, जितने भी सब कुछ है, वो सबका भी इंतजाम होगा। तो इस व्यवस्था में किसी को भी किसी के साथ जबरदस्ती रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है, दिल करता है तो जिनके साथ दिल करता है उनके साथ रहिए, जिनके साथ दिल नहीं करता है उनके साथ ना रहिए। वैसे संस्कृत में आप देखेंगे परिवार का मतलब भी यही होता है कि जिनके साथ हमें अधिकतम रहने में अच्छा लगता है, हम सुखी रहते हैं, तो तब तक हम उसके साथ रहें। अब ये जरूरी नहीं है कि ये खून के रिश्ते ही हों, ये आपको ऐसे भी जो खून के रिश्ते नहीं है उनके साथ भी रह के आप अपना परिवार बना सकते हैं। तो इस सिस्टम में परिवार उन्हीं को कहा जाएगा
कि जो भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जिन्हें अच्छा लग रहा है, जब तक रह रहे हैं, जब तक अच्छा लग रहा है, तो वो सूचित करते रहेंगे कि अभी हम परिवार के रूप में रह रहे हैं एक जगह। तो वो भी इसलिए क्योंकि उनको जो उनके फैमिली के सदस्य संख्या के हिसाब से उनको फ्लैट आवंटित हो सके, कि जितने सदस्य हैं उसी हिसाब से उनका बड़ा छोटा फ्लैट दिया जा सके, उस वजह से। तो ये भी इस सिस्टम में समझ लेने वाली बात है, क्योंकि अभी हमारे जितने भी सारे रिश्ते खराब होते हैं उसके पीछे जब आप जड़ में जाएंगे तो जाएंगे यही कि एक आदमी है परिवार में जिसके हाथ में सारा का सारा धन और पैसा और पूंजी होती है, और बाकी सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे बूढ़े माता पिता हो, चाहे जो है बच्चे हों। तो और उसको देखना पड़ता है, जिसके हाथ में सारी पूंजी धन है उसको देखना पड़ता है कि भविष्य में, क्योंकि ये उसका जिम्मा हो जाता है कि अब आदमी बीमार पड़ेगा तो फिर हॉस्पिटल के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, कल को खाना के लिए कहाँ से लाएगा, कपड़ों के लिए कहाँ से लाएगा, कल को शादी होगी उसके लिए कहाँ से लाएगा, तो उसके भी बहुत सारी टेंशन होती है। तो इस सिस्टम में किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बारे में जो भी आपको कोई क्वेश्चन उठे हैं जो रह गए हों समझाने से, तो इस वीडियो के अंत में नंबर होंगे, मोबाइल नंबर, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही समझाना चाहता था। एक तो मैंने धन का समझा दिया, एक मैंने परिवार का समझा दिया, एक मैंने ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रियल डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें जनता को सारी ताकत है। और ताकत क्या है जनता की? यही कि वो कुछ भी मांग कर सकती है, उस सिस्टम को उसका प्रोडक्शन करके उसकी डिलीवरी उसको करनी होगी, नहीं तो दिए हुए समय में उसको बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और इस सिस्टम में हर आदमी का व्यक्तिगत